Welcome my dear student in our NTSC stage 1 previous year question solving class and I am Firdaus Khanam. So today आज हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं NTSC में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम सोल्व करने वाले हैं. तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. यस, a brown and bright element X when heated in presence of air turns into black substance Y. If hydrogen gas is passed over this heating material again X is obtained. हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर X और Y क्या है. ओके, सबसे पहले हमें बताया गया है कि एक ब्राउन ब्राइट कलर का एलिमेंट है जो क्या है X है. तो हमें यहाँ पे देखना है जो गिवन ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं उसके अंदर देखो कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है, सोडियम का कलर ब्लैक नहीं होता, सोडियम जो है ब्राउन कलर का नहीं होता, सल्फर ना सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होती, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होती है यहाँ पर. तो हमें क्या ढूंढना है कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस या एलिमेंट है कौन सा. तो ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर क्या है, कॉपर है. ठीक है, इस कॉपर की रिएक्शन किससे हीटेड करवा रहे हैं, हम इसको एयर की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं. दैट मींस एयर में क्या प्रेजेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, जिसकी प्रेजेंस में ये बर्न होगा, हीट होगा. ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना कोई भी हीट नहीं हो सकता, बर्न नहीं हो सकता. ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है. हमने जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर इसकी हीटिंग करवाई तो क्या होगा, एक और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, वाई. तो ये तो हमारा हो गया एक्स. ओके, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो यहाँ पे ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है. ठीक, ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसको हम बैलेंस कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. ये तो कॉपर है और इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुई तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना. और हमें बोला गया है कि जब इस कॉपर ऑक्साइड पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस से पास आउट करवाएंगे. दैट मींस इसमें हम हाइड्रोजन गैस को पास आउट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा. और ये अगेन किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर के सब्सटेंस यानी कि कॉपर में, और हमें यहाँ पे वाटर ऑब्टेन होगा. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस हमारे पास जो एक्स और वाई मिला वो हमें क्या मिला, एक्स तो मिला कॉपर और वाई मिला हमें कॉपर ऑक्साइड. तो हमारा आंसर क्या होगा, ए. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. यस, H2SO4 की रिएक्शन जो हो रही है वो H2S की रिएक्शन जो हो रही है क्लोरीन से हो रही है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और सल्फर एलिमेंट की फॉर्म में यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर हमें ऑब्टेन हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ बताना क्या है, हमें ये देखते हैं. हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क कौन कर रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाने के लिए या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता लगाने के लिए पहले हमें इक्वेशंस के अंदर पहचानना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि H2S जो है उसकी रिएक्शन क्लोरीन से हुई है. ठीक, यहाँ पर ये क्या है, गैस है, और यहाँ पर ये भी गैस है. जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो हमें यहाँ पर मिला हाइड्रोक्लोरिक गैस मिली है, एसिड नहीं मिला है. ओके, हाइड्रोक्लोरिक गैस मिली है और सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर हमको सल्फर मिला है. ठीक, अब हमें अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर पहचानना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को पहचानने के क्या मेथड है, देखो, या तो हाइड्रोजन जो है जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा हमें. ठीक है, ऑक्सीडेशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा. ऑक्सीडेशन जब होगा तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, जबकि यहाँ पे इसका ये रिमूव हो जाएगी. ऑक्सीडेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आयन है वो यहाँ पर ऐड होगा, हम यहाँ ऐड करेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे डोनेट कर रहे होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा होगा हमें तो ऑक्सीडेशन होगा, जबकि रिडक्शंस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम गेन कर रहे होंगे. ठीक, तो देखते हैं कि इनमें से कोई भी कंडीशंस यहाँ पे हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं. तो सीधा सीधा हमको देखने में पता चल रहा है कि H2S मतलब सल्फर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड है. दैट मींस यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पर अभी इसका रिडक्शन का पता नहीं चलेगा, ये बदला किसमें उसमें हमें पता चलेगा. ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं. यस, H2SO4 जो है यहाँ से किसमें कन्वर्ट हुआ, H2S जो है यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया,
नहीं, ये गया है हमारा, 1 सेकेंड, एरो हम आगे बढ़ा लेते हैं अपना, ये यहाँ से H2S कन्वर्ट हो गया किसमें, S में, ठीक। दैट मीन्स S जो सॉलिड फॉर्म में हमें मिला है उसमें से अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ रिडक्शन H2S में से H जो है हाइड्रोजन जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीडेशन की कंडीशन हम देखें तो हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हो चुका है, अगर ऐड हो जाता तो क्या बोलते हैं हम, इसका रिडक्शन हो रहा है। बट ये जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना है उसके बेसिस पे हमको पहचाना है। तो जो रिडक्टेंट था हमारा, जो रिएक्शन कर रहा था H2S, वो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में गया तो यहाँ पर सॉलिड सल्फर में चेंज हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दैट मीन्स इस पूरी रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ओके, आपके पास दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया कि इसमें HCl गैस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है, दैट मीन्स क्लोरीन का क्या हो गया है, यहाँ पे हमारे रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह वर्क कर रहा होता है, रिड्यूसिंग, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो किसकी तरह वर्क कर रहा होता है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। एंड जिसका जो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो H2S जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। एंड Cl2 यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो H2S यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका डेस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और Cl2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, दैट मीन खुद तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही, खुद तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहाँ पर अभी सिर्फ क्या बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे, इस रिएक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि H2S जो है यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो चुका है और Cl2 जो है वहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यस, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ कंडीशंस बताई थी कि ऑक्सीडेशन क्या क्या होते हैं। इसमें से एक कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होना, है ना। तो यहाँ पर हमको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो हमसे पूछा क्या गया है, ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है, जस्ट अभी मैंने समझाया भी आपको कि जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू टर्म यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा जबकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल्स हुज नाइट्रेट प्रोड्यूस NO2 गैस ऑन हीटिंग, ठीक है। हमें इसमें से बताना है, दैट मीन्स सोडियम, पोटेशियम और लेड के हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेट कंपाउंड्स हैं। हमें बताना है कि ये जो सब्सटेंस है इसमें से जब हम इनको हीट करेंगे तो कौन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करने में कैपेबल होगा और कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है सोडियम नाइट्रेट हमने लिया, ठीक है। जब सोडियम नाइट्रेट हमने लिया तो होगा क्या, सोडियम नाइट्रेट हमने लिया तो ये सोडियम नाइट्रस में कन्वर्ट हो जाता है, ये NO3 है, सोडियम नाइट्रेट, इट इज सोडियम नाइट्रेट and that is sodium nitrous. प्लस O2, ठीक है। इसके बाद हम देखें, अगर पोटेशियम की बात करें तो सेम पोटेशियम भी क्या करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम नाइट्रस के अंदर। ये पोटेशियम नाइट्रेट है और ये बना लेगा पोटेशियम नाइट्रस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की। तो लेड नाइट्रेट होता है हमारा Pb होल ट्वाइस NO3 ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जिसको अगर हम हीट करें तो हीट करने पर ये येलो कलर के सब्सटेंस लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये येलो होता है, इसको लेड ऑक्साइड कहते हैं। साथ में हमें यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं आगे नीचे यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ, Na2 गैस बनती है जो कि ब्राउन कलर की होती है और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिला, क्या मिला, इसमें से हमें बताना था कि कौन सा मेटल जब उसके नाइट्रेट के फॉर्म में होता है तो उसके नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करेगी या नहीं करेगी।
तो सोडियम और पोटेशियम के जो नाइट्रेट हैं हीट करने पर अपने नाइट्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। बट लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन होगा और ये येलो कलर के लेड ऑक्साइड में चेंज होगा और साथ में ब्राउन कलर की गैस भी यहाँ पे हमको दिखाई देगी, इवोल्ट होती हुई ऑक्सीजन गैस भी रिमूव होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कौन सी मेटल होगी, सी, मतलब लेड। लेड मेटल को गर्म करेंगे उसके नाइट्रेट को तो हमको NO2 ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसके अंदर हायर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके कंपाउंड्स में से। ठीक है, तो हम देखते हैं इस रिएक्शंस के अंदर कौन है हायर रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रही है। फर्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब होती है वाटर के साथ तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है एक तरीके से ये एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक में कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है एक्वस मीडियम में, और ये थर्मल हीट की बात हम करें तो ये एक्सोथर्मिक इन नेचर भी होती है। ठीक, यहाँ पे लेड और कॉपर क्लोराइड का जो हमें कॉपर क्लोराइड का जो सोल्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी मेटल है, ये भी इसका मेटल का जो पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ गिवन है। हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें अगर तो जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वहाँ पे हो क्या रहा है कि इस लेड ने इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है और क्या बना लिया है, लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया है और कॉपर बाहर निकल गया है ना। तो दैट मीन्स एक मेटल ने कौन सी मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया इसके कंपाउंड से। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक अदर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे सामने यहाँ पे बन गया है। कौन सा प्रोडक्ट बना है, लेड क्लोराइड का प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन कौन सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सिंगल मेटल ने किसी और मेटल के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस किया है। अगर यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं मेटल के कंपाउंड्स और उनके अंदर मेटल जो है आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करती तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हो जाती। बट ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हमारा आंसर बी होगा। इसमें हायर रिएक्टिव मेटल कौन है, लेड, जिसने कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। हम बाकी की बची हुई दो रिएक्शंस को अगर देखें तो ये जो रिएक्शंस होगी ये भी कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको कहेंगे हम। ठीक है, और जो ये वाली रिएक्शन है हमारी ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही एक पार्ट है। इसमें हम चर्निंग कर रहे हैं, इसको डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके ठीक। तो हमको क्या पहचानना था यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होगी, तो बी जो हमारा ऑप्शन है वो होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेड वाली होगी जिसमें वो कॉपर को उसकी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जैसे कि जस्ट अभी हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वो रिएक्शन करता है, ठीक, लाइम जिसको कहते हैं हम, क्विक लाइम उसको कहते हैं, क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। दैट मींस एक्सो का मतलब हीट वहाँ से इवोल्व होती है और उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और सराउंडिंग एरियाज जो उसका है या कंटेनर जिसमें हमने इसको करवाया वो पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। क्यों हुआ, क्योंकि जो हीट उसने इवोल्व की वो इतनी ज़्यादा है कि वो कंटेनर पूरा गर्म हो गया। दैट मींस ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवोल्व करेगी जिससे एनवायरमेंट या कंटेनर गर्म हो जाता है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। दूसरी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, बट ब्रेक डाउन होने के लिए उसको वो एनर्जी गेन करनी पड़ती है और गेन करके वो अपनी उस एनर्जी को कहाँ यूज़ करता है, अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में। ठीक, जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होते हैं तो सारी एनर्जी उसको ब्रेकिंग में लग जाती है। ठीक है, इससे होता क्या है, एनवायरनमेंट की जो एनर्जी इंक्रीज नहीं होती बल्कि कंटेनर जो होता है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो कंटेनर जो होता है वो हमको बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट देता है। जिसमें कंटेनर में हमने उस रिएक्शन को करवाई है वो कूल हो जाता है। ठीक है, पहले के कंपेरिजन में अगर हम उसको टच करके देखेंगे तो वो पूरा कैसा होने लग जाता है, कूलिंग इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है, जैसे में से ठंडा होने लग जाता है ना। तो इसमें से हम देखते हैं कि
कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन करी तो ये ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन होती है, दैट मींस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन है, इसमें भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, बट ये जो सिंथेसिस रिएक्शन कैसी है, ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस है, ठीक, जिसके अंदर इसको एनर्जी गेन करनी पड़ती है। हाइड्रोजन और वाटर के रिएक्शंस में एनर्जी गेन नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है हमारी वो कौन सी होगी, बी। यस, प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग केमिकल जो रिएक्शन है वो कैसे हम पहचानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जब दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। मिक्सअप मतलब दिस मींस केमिकली मिक्सअप हम उसको करेंगे। तो जब उनमें केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं तो होता क्या है, हमने मिलाया तो क्या, दो एक्वस सॉल्यूशंस लिए जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में हैं, बट जब रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो होगा क्या, उस एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हमें अनडिजोल्व जो है मटेरियल मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दैट मीन्स वो हमको किसी भी कलर में मिल सकता है, वाइट कलर में, जैसा भी हमने केमिकल लिया है उस कलर में वो चेंज होकर के प्रेसिपिटेट बनाएगा और हमें ये रिएक्शंस कंप्लीट होकर दिखाएगा। दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन वो रिएक्शंस होती है जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशंस को अगर हम मिक्सअप करें तो हमको एक सॉलिड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक अदर सब्सटेंस मिलता है, जो क्या करेगा, जैसे आपने सेडिमेंटेशन देखा है ना, उसी तरह से वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। जैसे कि जो मड होती है वो कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होती है ना, और धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाएगी। उसी तरह से जब प्रेसिपिटेट बनता है तो एक सॉलिड फॉर्म में हमको अदर सब्सटेंस मिला, जो थोड़ी देर के बाद धीरे 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 सेडिमेंट होगा और नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो रिएक्शंस होती है उसको केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैसे शो करते हैं हम, तो अपवर्ड जो एरो होता है उससे हमें पता लगता है कि इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो 7 का आंसर है ए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड। देखो जस्ट अभी हमने समझा है ना, और हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी आ गई। बेरियम जो क्लोराइड है वो एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट, वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन बनने वाला जो सब्सटेंस हमको मिला वो क्या मिला, बेरियम सल्फेट, जो कि किस फॉर्म में, सॉलिड। और इस यहाँ पर इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जिसके आगे मैं एरो लगा दूंगी, अपवर्ड एरो, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, बेरियम सल्फेट, जिसका प्रेसिपिटेट कैसा होता है, वाइट इन कलर, ओके। और साथ में क्या बोलता है, NaCl। तो हम बता देंगे कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, फर्स्ट टाइप। तो दूसरा हमें बताना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शंस होगी। फर्स्ट रिएक्शन तो हमने पहचान ली कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सेकंड, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी शो करती है। दैट मींस यार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। दो टाइप्स के मेटल के क्लोराइड्स हमको दिखाई दे रहे हैं, कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ठीक। हुआ क्या, यहाँ पर सोडियम जो था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया और यहाँ पे क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, ठीक। ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट शो कर रहा है। तो ये दो टाइप की रिएक्शंस होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होगी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी यहाँ पर ये होगी। तो ठीक है, तो हमारे ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। अब हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ए और बी हमें दोनों दिखाई दे, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन टाइप की ये रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन HNO3KOH, दैट मींस HNO3 यहाँ पर क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो बन क्या रहा है हमारे पास, सोल्ट और प्लस वाटर। तो आपको पता है ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो होते हैं जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो, तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ में ये रिएक्शन क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होती। तो देखो क्या आपको पता चला कि जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये क्या हो सकती है, वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी हो सकती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी यहाँ हो सकती है, ठीक। तो इसकी कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। बट यहाँ पर हमें देखें तो यहाँ सिर्फ एसिड है और एक बेस है, यहाँ पे दूसरी मेटल का कंपाउंड हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं चूज करेंगे। ओनली क्या होगी हमारे पास, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी। तो 9 का हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा।
फिर हम देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है ये ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होती है। तो हमारा आंसर होगा सी, ए एंड बी वाला। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a burning splinter is brought near the gas jar containing hydrogen gas, a popping sound is observed. It is due to, because एक ऐसी रिएक्शंस होती है, पॉपिंग साउंड मीन्स जो हाईली कंबस्टिबल गैस है हाइड्रोजन, जब वो जलेगी तो जब हम उसको बर्न करेंगे, ठीक है, बलून में फिल करके या आप उसको बलून में फिल करके जब बर्न करते हो तो बलून जो होता है वो जब ब्रस्ट होगा तो उसमें से पॉपिंग साउंड आएगा। या फिर जब हम इसमें जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तब भी क्या होता है, कंटेनर से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही होती है। तो अगर वहाँ पे हम जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो मैच स्टिक जो होती है वो पॉपिंग साउंड के साथ जलना स्टार्ट कर देगी। बिकॉज क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि जो गैस इवोल्व हो रही थी कैसी थी, एक्सोथर्मिक इन नेचर थी। दैट मींस सराउंडिंग एरियाज को उसने गर्म कर दिया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है, तो वो कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पता लगाने के लिए पहले ये देखना होगा कि इस रिएक्शंस के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हम देखें कि PbS जो है वो कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन एडिंग और ऑक्सीजन रिमूविंग का या ऑक्सीजन एडिंग ऑक्सीजन रिमूव का, उसके बेसिस पे हम इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं। हमें यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने के कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो जो लेड सल्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। दैट मींस यहाँ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ O, ओके। H2O2 था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, जो चला गया किस फॉर्म में, वाटर की। मीन्स इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ऑक्सीजन की रिमूव पे जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कौन सी क्या रिएक्शन होती है, वो उसका रिडक्शन हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा। दैट्स मीन खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे को उसने रिड्यूस किया ना, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो कैसा, दूसरे को रिड्यूस किया, दैट्स मीन वो क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन क्या काम आ रहा है, किसी और को ऑक्सीडाइज करने में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा जो आंसर ये होगा कि PbS जो है वो रिडक्टेंट होगा और H2O2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट मींस ऑक्सीडेंट होगा। तो हमारा आंसर होगा C। यस, कंटेनर मेड ऑफ कॉपर मेटल on exposed shore to air for long time turns green, the green layer is due to। तो जो ग्रीन लेयर बनती है वो क्या होता है कि कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, इसको कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, इसको मेलेकाइट ग्रीन भी कहते हैं, मेलेकाइट ग्रीन। ये और होती है कॉपर की, जिसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा B। फिर हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन, वो ये कहता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शंस इन दी फॉलोइंग केमिकल चेंजेस इज, ओके। जितने भी रिएक्शंस, जितने भी ऑप्शंस हमको गिवन है तो उसमें से हमें पहचानना है कि यहाँ पे किस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, सॉरी रिडक्शन ही ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा बेसिस पे पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो कंडीशन है वो क्या होती है कि हमें इलेक्ट्रॉन को वहाँ से किसी और को देना है, डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। तो फर्स्ट तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड की बात हम करें तो यहाँ पर Mg+2 था, जिसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और वो मैग्नीशियम के एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 0 पे चला गया। अब ये न्यूट्रल हो चुका है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ गया या घट गया, डिक्रीज हो गया, देख में। और दूसरा हम देखें, इसने इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे गेन कर लिया, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो सकती।
फिर हम बात करते हैं सी ऑप्शंस की, जहाँ पर भी सेम, यहाँ पर जो था MnO4 माइनस में था और ये -2 कंडीशंस के अंदर जा चुका है, किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, मीन्स ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमारी नहीं है। डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सही नहीं है, ये आपको समझाया है ना, ये आंसर सही नहीं है। डी के हमें बात करेंगे तो यहाँ पर Fe+2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में। कैसे, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा राइट आंसर जो होगा, मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यस, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन का लॉस जहाँ पे होता है तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि हमने अभी समझा था कि वो रिएक्शन जिसके अंदर या तो एक मेटल किसी दूसरे मेटल के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करें, या दो अलग अलग मेटल्स के दो कंपाउंड से रिएक्टेंट की फॉर्म में जब वो रिएक्ट कर रहे होंगे तो हायर रिएक्टिव जो मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी, रिप्लेस कर देगी, तो वो रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसकी अगर हम यहाँ बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड का और ऑक्सीजन का। तो ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है। कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये तो हमारी होगी थर्मल डिकम्पोजिशन। बी को अगर हम देखें यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन है, वो भी कौन सी, सिंथेटिक रिएक्शन। ओके, हमें पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन सी होने वाली है। अगर हम यह बात करें जिंक की, जो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, तो देखो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अगर हायर रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, मेटल से बना हुआ कोई कंपाउंड नहीं प्रेजेंट है, तो हमको किसके बेसिस से पहचानना होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, और ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन से हायर रिएक्टिव होती है वही सिर्फ हाइड्रोजन को वहाँ से उसके कंपाउंड से रिमूव कर सकती है। हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाती। कौन कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो होता है, मरकरी हो गई, ये इन सब की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए ये उसको उसके कंपाउंड से रिप्लेस नहीं कर सकती। बट हाइड्रोजन से ऊपर यानी कि हायर रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं वो उसको उनके कंपाउंड से जो इजीली जो है रिप्लेस कर पाएंगी। ठीक, तो हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला, या तो दो मेटल्स के कंपाउंड्स हो जिसमें से हायर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक, या फिर ऐसी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, हाई रिएक्टिव हो, तो वो अगर उसके कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो तो कौन कर दे, ओनली मेटल अगर कर दें तो वो रिएक्शन भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो देखो ये मेटल है जिंक, जिसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, ये H2 रिमूव हो गई, और किसका फॉर्मेशन कर दिया है, जिंक क्लोराइड का। तो जो ये रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी। तो हमारा आंसर होगा सी। अगेन हम देखें तो N2 3H2 की जो रिएक्शन हो रही है तो ये भी सिंथेटिक रिएक्शन होगी। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी ही होगा। अब हम चलते हैं 16 की तरफ। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक विच गैस इज फॉर्म्ड। ओके, जब कॉक के अंदर हम अगर यहाँ पर गैस को कौन सी गैस को, गैस मतलब जिसमें हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इसके अंदर पास आउट करवा रहे हैं, स्टीम पास आउट करा रहे हैं, तो स्टीम जब पास आउट कराएंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये जो बनने वाली जो गैस होगी वो प्रोड्यूसर गैस होगी। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। यस, 17 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें यहाँ पे क्या पहचाना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी। देखो हमारे चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, तो हमें टाइप ऑफ रिएक्शन तो याद होनी ही चाहिए। हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली अगेन किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 and more कंपाउंड्स, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में।
यहाँ पर हम बात करते हैं MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। दैट्स मीन इसमें हो क्या रहा है, दो रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि कंबाइंड हो रहे हैं और एक थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। तो एक रिएक्शन तो हमें मिली, कौन सी, सेकेंड। थर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी हो क्या रहा है, दो जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करके कंबाइन होगा कि थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो अगेन देखो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जिंक ने जो क्या है, आयरन को उसके सल्फेट में से रिप्लेस कर दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है ये फोर्थ वाली। तो हमें सिर्फ किसको पहचानना है, ऐसी रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन को शो कर रही है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, वो सेकेंड एंड थर्ड। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सेकेंड एंड थर्ड हमको मिल रहा है। तो ये ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर हमको मिल गया डी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा 18, जिसमें हमें बताने की कोरोजन एंड रेंसिडिटी कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती है। तो दोनों ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन। कोरोजन किसका होता है, आयरन का होता है ना। तो आयरन का जो कोरोजन होता है, ठीक, तो उसके अंदर भी कौन रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरा हम बताएं रेंसिडिटी, यानी कि फूड्स का खराब हो जाना, वो भी किसके लिए, कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन जिम्मेदार होती है। उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है हमको कि हमने एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस लिया है, ठीक है, उसको जब हमने स्ट्रांगली हीटेड किया तो ब्राउन कलर के सॉलिड में चेंज हो गया और हमको एक गैस मिली वाई। ठीक, जब हमने इसके अंदर कास्टिक सोडा को पास आउट करवाया तब हमें एक सॉल्यूशन मिला और उस सॉल्यूशन को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ, अगर बेरियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट किया तो वाइट सॉलिड जेड हमको मिला। तो रिएक्शन पहचान के बताना है। तो ये रिएक्शन देखो, ये ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो होता है फेरस सल्फेट का क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में और SO2 गैस और SO3 सॉलिड में कन्वर्ट हो SO3 में जो है कन्वर्ट हो जाता है। SO3 में कन्वर्ट हो गया एंड SO2 भी हमको यहाँ पे मिली। ठीक है, अब हमने इस SO3 के अंदर किसको पास आउट करवाया, कास्टिक सोडा को, इसलिए हमने इसके अंदर पास आउट करवाया, यानी कि NaO से इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे करवा दी। ठीक, तो होगा क्या, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे कास्टिक सोडा हमने इसको डाला, फिर उसकी रिएक्शन को किससे करवानी होगी, बेरियम क्लोराइड से करवानी होगी। तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा सोडियम सल्फेट। अब इस सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे, ये कैसा सॉल्यूशन मिला है हमको, एक्वस। बेरियम क्लोराइड भी हमें कैसा लेना है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लेना है। जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर हमें बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पर आके खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, ग्रीन कलर का सब्सटेंस फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होगा, जिसमें हमें SO3 गैस मिलेगी, जिसके अंदर हमने कास्टिक सोडा को पास आउट करवाया तो सोडियम सल्फेट मिला। इस सोडियम सल्फेट की रिएक्शन एक्वस बेरियम क्लोराइड से अगर हमने करवाई तो हमें यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है व्हाइट कलर का। तो हमारा आंसर होगा ए। फिर हम देखते हैं विच अमोनियम कंपाउंड डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस ऑन हीटिंग। ये हमें 4 अमोनियम कंपाउंड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसमें से हमें पहचानना है कि जब हम इनका डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो डिकम्पोजिशन होने पे इसमें से कौन अमोनियम कंपाउंड जो है वो हमें नहीं देता है, इसमें से अमोनिया का फॉर्मेशन वो नहीं करता है। तो अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, इसका डिकम्पोजिशन अगर हम करवाएं तो यहाँ पर हमें मिलता है अमोनिया प्लस H2SO4। हम इसकी बात करें अगर तो होगा क्या, फर्स्टली ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट के अंदर। ठीक, फिर हम इसको और फर्दर हीट करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में प्लस CO2 में और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट्स की। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो होगा क्या, नाइट्रस की, अमोनियम नाइट्रस, तो क्या बनाएगा ये, यहाँ पर ये जो होता है
ये N2O में कन्वर्ट हो जाता है। यस, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ये ऑक्सीजन गैस रिमूव होती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बट ये अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर हम डी वाले को देखें तो डी भी, जो डी ऑप्शन है हमारा अमोनियम क्लोराइड, इसमें हमको अमोनिया मिलती है प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड ब्रेकडाउन होने पर अमोनिया नहीं देता वो कौन होता है? सी वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉपर जो सल्फेट है उसकी रिएक्शन अगर जिंक से करवाएं हम, तो हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। नहीं, अगर जिंक लेस रिएक्टिव होता तो वो कभी भी कॉपर को उसके कंपाउंड से सेपरेट आउट, रिप्लेस नहीं कर पाता। बी ऑप्शन ये कहता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यस, जिंक जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? देखो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस एंड सबमरीन्स बिकॉज ये क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है और जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके नंबर को इंक्रीज कर देता है, उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। इसलिए हम इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर लेके जाते हैं। कहाँ पे? सबमरीन से अंदर और स्पेस के अंदर। तो जो हमारा आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ओके, इट्स ओवर नाउ। सो आज हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस NTSC स्टेज 1 प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सोल्व किया है। ठीक है, अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमारी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको सोल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।